आर यू गाइज प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर बट पता नहीं हाउ टू स्टार्ट, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, बेसिक से एडवांस लेवल तक कैसे पहुंचेंगे, कौन से ऑनलाइन रिसोर्सेज, बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, कौन से यूट्यूब चैनल्स को हमें फॉलो करना है, नोट्स किस तरीके से बनाने हैं, एंड सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न क्या हमारा स्टडी प्लान होना चाहिए। क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को पहले करने बैठे या फिर सिलेबस को पहले सॉल्व करें। काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन, बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू ईच एंड एवरी थिंग इन डिटेल कि क्या आपको किस तरीके से अपनी स्टार्टिंग करनी है, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, देन नोट्स कैसे बनाने हैं, कौन से बुक्स यूज़ करने हैं, सारी की सारी चीज़ें इन डिटेल मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल इफ़ यू आर इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So the very first step is to just understand your pattern, just understand your UGC NET English Literature exam. आपका क्या पैटर्न होता है. So you have paper 1 and paper 2 and दोनों ही मिलाकर आपके 300 मार्क्स, आपका टोटल 300 मार्क्स का पेपर होता है. वो कैसे होता है. पेपर 1 कैरीज टोटल 50 क्वेश्चन विच कैरीज 100 marks and paper 2 carries 100 question which carries 200 marks. That means कि one question carries 2 marks. तो एक क्वेश्चन आपने करेक्ट किया तो 2 मार्क्स आपको फटाक से मिल जाएंगे. एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए ये है. तो ये आप लोगों ने यहाँ पर पैटर्न को समझ लिया. सेकेंड थिंग आ जाता है अब आपका सिलेबस, कि इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस क्या है. तो इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस क्या है, लेट मी इंट्रोड्यूस टू आर इंग्लिश लिटरेचर सिलेबस. आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा वास्ट है सिलेबस, ये 10 यूनिट्स को हमें कैसे कवर करना है. लेकिन पर्सनली मैंने इन 10 यूनिट्स को कैसे कवर किया. सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हार्ड वर्क नहीं, आपको स्मार्ट वर्क पर फोकस करना है. सबसे पहले यू हैव टू फोकस ऑन ब्रिटिश लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म. ये 3 यूनिट्स के ऊपर, ये 3 यूनिट्स के ऊपर आपको फोकस करना है. बिकॉज इन 3 यूनिट से ही, अगर आप इन 3 यूनिट के सिलेबस को कवर कर लेते हैं, देन माय फ्रेंड यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 50 क्वेश्चन इन योर एग्जाम. और मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बस आपको इतना ही अटेम्प्ट करके चले जाना है, बट क्योंकि आपकी ये स्टार्टिंग है, अगर मैं आपको ये बोलूँगी कि पूरा सिलेबस कवर करो, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपको रिवीजन करनी है, देन इसका मतलब ये है कि आपका पूरा टाइम सिलेबस कवर करने में ही लग जाएगा. तो इसलिए आपको पूरा सिलेबस नहीं कवर करना, बट जस्ट फोकस ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स. वी हैव ब्रिटिश लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म. यहाँ से ही मेजर आपके क्वेश्चंस बनते हैं. एक बार आपने इतना सिलेबस कवर कर लिया, देन उसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाने बैठोगे, तब आपको पता चलेगा कि अब इनमें से ऐसे कौन से राइटर्स हैं जो कि आपने स्किप कर दिए हैं. इन राइटर्स को आपको कवर करने की ज़रूरत है. अगर कवर करने की ज़रूरत है तो आपको फटाक से उन राइटर्स को कवर करना है. अगर ऐसा कुछ भी सीन नहीं है, आपको यू आर एबल टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन, एंड आपको क्वेश्चन पेपर समझ में आ रहा है, आपको क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर पा रहे हो. और ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते ही आपको लगेगा कि अरे वाह मुझे तो सब कुछ आता है. आप चाहे जितना भी पढ़ लो, जितना भी सिलेबस कवर कर लो, बट आप सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे. तो इस चीज़ के पीछे मत भागना कि हमें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. ओके, नेक्स्ट थिंग आपको किसके ऊपर फोकस करना है. एक बार जब आपने सिलेबस कवर कर लिया, उसके बाद जस्ट फोकस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मॉक टेस्ट. फर्स्ट प्रियोरिटी शुड बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एंड वंस यू आर डन विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, देन फोकस ऑन मॉक टेस्ट. बिकॉज मॉक टेस्ट क्या होते हैं, वो हमारे लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बिल्कुल जस्ट अलग होते हैं. कई बार मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा इजी होते हैं. एंड जब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि अरे यार हमें तो कुछ भी नहीं आता, सारी मेहनत पानी में फिर गई. एंड जब इजी होगा तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, और जिसके चलते आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा. तो इट्स बेटर कि पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से गो थ्रू करो, एंड उसके ज़रिए उसके बाद आप क्या है मॉक टेस्ट कर सकते. दैट्स इट. अभी हम आ जाते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर अगर आपको यूजीसी नेट क्लियर करना है इन इंग्लिश लिटरेचर, उसके लिए आपके पास कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए. पर्सनली मैंने कौन सी बुक ली थी. तो सबसे पहले तो आई हैव हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. दिस इज़ बाय विलियम जे लॉन्ग, ऑथर्ड विलियम जे लॉन्ग. एंड ये मैंने चांदनी चौक से
परचेज़ की थी, विच कॉस्ट मी अराउंड लाइक 150 टू 200 के बीच में ये मुझे पड़ी थी। एंड इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि ये इस बुक के अंदर क्या है, तो इस बुक के अंदर आपको फ्रॉम एंग्लो सेक्सन पीरियड पूरी आपको कंटेम्पररी एज तक पूरी आपको हिस्ट्री देखने के लिए मिलेगी। ब्रिटिश लिटरेचर पूरी आपको कवर करनी है। यू कैन कंप्लीट ब्रिटिश लिटरेचर फ्रॉम दिस सिंगल बुक। एंड ये बुक आपको नॉट ओनली इन योर ग्रेजुएशन बट इन योर पोस्ट ग्रेजुएशन, इन योर यूजीसी नेट एग्ज़ाम, इन योर फर्दर स्टडीज़, आपकी हर जगह ये बुक आपको काम आने वाली है। तो बहुत बहुत बेनिफिशियल बुक है। तो मैंने ये ग्रेजुएशन में ली थी जिसकी वजह से इसकी हालत कुछ ऐसी हो गई है, बट आप इसकी न्यू परचेज़ करोगे, न्यू कॉपी परचेज़ करोगे तो उसकी हालत सही होगी, तो उसके लिए टेंशन ना लो। ओके, तो फर्स्टली आई हैव दिस वन एंड देन उसके बाद आई परचेज दिस बिगिनिंग थ्योरी बाय पीटर बेरी। एंड यहाँ पर आपको पूरी लिटरेरी क्रिटिसिज्म प्लस में लिटरेरी थ्योरी दोनों ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा, किस तरीके से स्टार्टिंग हुई थी, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। इवन दो इसके अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो कि कल्चरल स्टडीज़ के भी इसके अंदर टॉपिक्स अवेलेबल हैं। ये थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन, अपडेटेड बुक नहीं है। आप अगर अपडेटेड वाली परचेज करोगे तो आपको और ज़्यादा एडवांस थ्योरीज उसके अंदर देखने के लिए मिलेगी। ओके, तो ये वाली यू कैन परचेज दिस वन। इसके अलावा आई हैव अगेन लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी, जो कि हमारी टीचर थी। तो ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन हमें जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती थी सपना दुलेजा मैम, तो उन्होंने इस बुक को लिखा था। तो उस टाइम पर उन्होंने ये एज अ गिफ्ट हम सभी स्टूडेंट्स को दिया था। ओके, तो ये वाली मेरे पास ये 3 बुक्स हैं ओनली। तो यू कैन परचेज दिस बुक्स। एंड अगर आपके पास इतना बजट नहीं है, यू कांट अफोर्ड, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपली टेलीग्राम का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी मैं टेलीग्राम का लिंक। वहाँ पर मैं ई बुक का सारी की सारी ये ई बुक्स मैं आपको सेंड कर दूंगी। ओके, तो उन ई बुक्स के ज़रिए आप क्या कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपको फिज़िकल कॉपीज़ आपको पसंद है, फिज़िकली आपको पढ़ना पसंद है, तो उसके लिए यू कैन परचेज। उसका भी लिंक मैं टैग कर दूंगी, सारी बुक्स में टैग कर दूंगी। ओके, तो ये कर सकते हो आप सिंपली। एंड इसके अलावा वन मोर बुक, अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय एम.एच. अब्राहम। तो ये वाली एक ऐसी बुक है जहाँ पर आपको सारी की सारी ए से लेकर जेड तक जितने भी लिटरेरी टर्म्स यूज़ किए जाते हैं इन इंग्लिश लिटरेचर, जितनी भी थ्योरीज़ हैं, जितने डिवाइसेस हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर इस सिंगल बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। सेम अगेन, इस बुक को परचेज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको ये बुक चाहिए तो ई कॉपी मैं दोबारा अपनी टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगी, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इस ई कॉपी को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। ओके, तो ये आपको क्या यूज़ करनी है, इतनी हमारी बुक है जो कि आप परचेज़ कर सकते हो या इसको डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम माई टेलीग्राम। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अक्सर क्या पूछते हो आप लोग, मुझसे पूछते हो कि हाउ टू मेक नोट्स, कैसे नोट्स बनाने हैं। तो लेट मी शो यू माई नोट्स। मैं कोई ज़्यादा सजावट करना मुझे पसंद नहीं है, बिकॉज अगर मैं सजावट पर ध्यान दूंगी तो मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाऊंगी। तो जस्ट एक सिंगल पेन आपको उठाना है, उस सिंगल पेन को यूज़ करके लिखना है। हाइलाइटर यूज़ कर सकते हो आप, लेकिन बाद में मैंने कैसे किया था, जब मैं रिवीजन करती थी उस टाइम पर मैं हाइलाइटर का यूज़ किया करती थी। ओके, इतनी सजावट वगैरह डेकोरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू डेकोरेट योर नोट्स। देखो, जस्ट सी मेरे नोट्स कितने ज़्यादा सिंपल हैं। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि मैंने कुछ भी नहीं लिखा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर मैंने पेंसिल से ही लिखना प्रेफर किया है। लेकिन आपको एक चीज़ मैं देती हूँ कि किस तरीके से आपको नोट बनाना, नोट मेकिंग की क्या स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी इतनी सारी यूनिट्स हैं इन इंग्लिश लिटरेचर, तो आपको सबसे पहले तो ये करना है कि हमें एक यूनिट एक बुक के अंदर, एक कॉपी के अंदर हमें बनानी है। जैसे कि फॉर ब्रिटिश लिटरेचर आप एक सिंगल कॉपी बना सकते हो, एंड ब्रिटिश लिटरेचर के लिए थोड़ी सी मैं ये बोलूँगी थोड़ी सी मोटी ही परचेज़ करना नोटबुक। एंड ब्रिटिश लिटरेचर के लिए सिंगल बनाओ, इंडियन लिटरेचर के लिए सिंगल बनानी पड़ेगी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी के लिए सिंगल बनानी पड़ेगी। देन वी हैव वर्ल्ड लिटरेचर, वी हैव लिटरेरी डिवाइसेस एंड इसके अलावा हाँ बस इतना ही होता है हमारे पास। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप एक ही कॉपी के अंदर आप वो सारी की सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हो। उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है अलग से बनाने की। क्योंकि मैं ये अलग से क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने क्या किया था, मेरी जो ब्रिटिश लिटरेचर है इतनी मोटी होने के बाद भी इसमें पेजेस कम पड़ गए थे।
तो उसके बाद ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है, क्योंकि अभी जो आप नोट्स बनाने वाले हो ये आपके इन फ्यूचर काम आने वाले हैं, हमेशा आपके काम आने वाले हैं ये नोट्स। अभी जैसे मैं पढ़ाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, तो पढ़ाते टाइम भी मुझे ये नोट्स मैं देख लेती हूँ ना, तो बहुत ही बढ़िया से मुझे सारी चीज़ें रिवाइज़ हो जाती है, एंड मैं उससे क्या है, एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है मेरे अंदर। तो ये नोट्स आपके इन फ्यूचर काम आएंगे, ये सोचकर आपको अपने नोट्स बनाने हैं। सबसे पहले आपने सेपरेट बना ली कि हर एक यूनिट का मैं एक सेपरेट नोट बनाऊंगी, एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपल नोट्स बनाने हैं, कोई आपको सजावट डेकोरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फोकस करो कि आप क्वालिटी कंटेंट लिखने की कोशिश करो। जैसे कि मैं आपको शो कर देती हूँ कि मैंने क्या किया था, मैं हमेशा नोट्स बनाते हुए कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जिन्हें हाईलाइट करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर मेरे पास हाईलाइटर नहीं है तो मैं कुछ डायग्राम्स बनाया करती थी। मैं कुछ इस तरीके से, देख लो, सी दिस, मैं किस तरीके से अपने नोट्स बनाया करती थी, ये है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जकोबियन एज के मैंने नोट्स यहाँ पर बना रखे हैं, जकोबियन एज, जकोबियन ट्रेजेडीज़ मैंने यहाँ पर लिख रखी है। ओके, तो आप इस तरीके के सिंपल नोट्स बना लो, क्योंकि अगर आप नोट्स के ऊपर ही ज़्यादा टाइम फोकस करोगे तो आप पढ़ोगे कब? तो नोट्स में आपको ज़्यादा फालतू टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सी दिस, मैंने कितने बढ़िया से ऐसी सिंपल से नोट्स बना रखे हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। ओके, तो नोट्स आपको इस तरीके से बनाने हैं। देखो यहाँ पर नोट्स में ना दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहले तो जब भी आप कोई एक लेक्चर देख रहे हो या फिर आप अपनी स्टडी कर रहे हो, बुक का यूज़ करके आप पढ़ रहे हो, उस टाइम पर आपको क्या बनाने हैं, उस टाइम पर आप नोट्स बनाओ, जो भी आपको समझ में आ रहा है नोट्स बनाओ। देन उसके बाद जब आप रिविज़न कर रहे हो, मैं क्या किया करती थी कि नोट्स ऐसे बनाया करती थी जो कि एक टॉपिक लिखा मैंने और पॉइंटर्स में मेंशन कर दिए। देन उसके बाद जब आई यूज़ टू रिवाइज कोई सा भी टॉपिक, तो उस टाइम पर मैं क्या करती थी कि मैंने एक सिंगल पेज लिया, उस पेज में डायग्राम के ज़रिए मुझे एक राइटर से रिलेटेड जितना कुछ भी याद आ रहा है, उसने कौन सी टर्म्स को क्वाइन किया है, कौन से वर्क्स हैं, उन वर्क्स के अंदर कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, कौन से कैरेक्टर्स हैं, उस तरीके से क्या है, शॉर्ट नोट्स बनाकर आप क्या है, आपको रिवीजन करनी है। जितनी ज़्यादा आप रिवीजन के ऊपर फोकस करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसी के साथ ही हमारा नोट मेकिंग का टॉपिक एंड होता है। नाउ अभी जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है वो ये आता है कि हम आखिर शुरू कैसे करें, शुरुआत कैसे करनी है। हमें इंग्लिश लिटरेचर हमें क्लियर तो करना है, हमें सारी चीज़ें समझ में आ गई, लेकिन अब ये बताओ आप कि हमें स्टार्टिंग कैसे करनी है। तो देखो, स्टार्टिंग कैसे करनी है उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक फुल प्लानर बनाकर रख दिया है कि आपको फर्स्ट वीक के अंदर क्या करना है, सेकेंड वीक के अंदर कौन से राइटर्स को कवर करना है। 3 मंथ्स का मैंने प्लानर बना रखा है आप लोगों के लिए। नाउ इफ़ यू वांट प्लानर, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, दिस इज़ माय मेल आईडी, यहाँ पर आप मुझे मेल सेंड कर सकते हो कि यू वांट प्लानर आपको चाहिए, या फिर आपको अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, प्लानर्स चाहिए, प्लस में अगर आपको नोट्स चाहिए मेरे, या फिर आप लोगों को कोई सी भी पर्सनल गाइडेंस चाहिए कि हम कैसे स्टार्ट करें, हमें ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं समझ में आ रहा, तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें पर्सनल गाइडेंस में प्रोवाइड करने वाली हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट मेरी मेल आईडी पर मेंशन कर देना कि हमें ये प्रॉब्लम है या ये दिक्कत है, तो ये मेरी मेल आईडी मेंशन है, यहाँ पर आप कर सकते हो। तो 3 मंथ का प्लानर मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है। मैं एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ कि किस तरीके से आप प्लानर में क्या है, क्या चीज़ें आपकी प्लानर में है, किस तरीके से आपको स्टार्टिंग करनी है। तो जैसे कि आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको ब्रिटिश लिटरेचर से शुरुआत करनी है। तो ब्रिटिश लिटरेचर अब कहाँ से शुरू होती है, ब्रिटिश लिटरेचर हमारी एंग्लो सेक्सन पीरियड से स्टार्ट होती है। तो यू हैव टू कवर दिस एंग्लो सेक्सन, एंग्लो नॉर्मन, एज ऑफ चौसर, एंड वहाँ से धीरे धीरे करके आपको कहाँ तक आना है, आपको मॉडर्न एज तक आना है। मॉडर्न एज में आपको ये ब्रिटिश लिटरेचर में देखो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान रखनी है। फर्स्टली जस्ट फोकस ऑन द बैकग्राउंड ऑफ द एज, राइटर्स कौन से हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड राइटर्स के अलावा आपको उनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनके ऊपर फोकस करना है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन एज कि कौन सी एज से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव विक्टोरियन एज के जर्नल से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, राइटर के वर्क से क्वेश्चन बनते हैं, बट क्रोनोलॉजिकली क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाते हैं कि कौन से राइटर ने, लाइक एक पर्टिकुलर राइटर जैसे चार्ल्स डिकेन्स हो गए, तो चार्ल्स डिकेन ने कौन कौन सी जो वर्क हैं उनके
क्या क्रोनोलॉजी में पब्लिश किए थे। इसके अलावा अगर मैं मॉडर्न एज की बात करूँ, मॉडर्न एज के पोइट ग्रुप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वर्क से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कौन से न्यू लिटरेरी राइटिंग्स, कौन सी न्यू टर्म्स थी या न्यू डिवाइसेस थे जो कि राइटिंग के अंदर यूज़ किए गए थे इन मॉडर्न लिटरेचर। तो हर एक एज से ना एक अलग तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके लिए ये आपको कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए मैंने तय किया है कि मैं आपको फुल गाइडेंस तो दूंगी, इसके साथ के साथ हम 1 जुलाई से यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर की हम तैयारी कर रहे हैं, जहां पर मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पर ही मैं आपको सारी की सारी चीज़ें फ्रॉम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। ओके, तो वो वाली वीडियो देखना ज़रूर और उस सीरीज़ के अंदर ज़रूर शामिल होना। एंड उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, एंड दैट्स इट। ओके, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको शुरू करनी है, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे आपको शुरुआत करनी है। देन यू हैव टू फोकस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, देन मॉक टेस्ट, देन बुक लिस्ट भी मैंने आपको बता दी, एंड बुक लिस्ट के साथ साथ हाउ यू आर गोइंग टू मेक योर नोट्स फॉर योर एग्जाम, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लस में मैंने आपको ये भी बताया कि मैं आपको पर्सनल गाइडेंस देने वाली हूँ, तो जिसके लिए आप मुझे मेल सेंड कर सकते हो पर्सनल गाइडेंस के लिए। ओके, एंड अगर आपको ई कॉपीज़ चाहिए, जितनी भी मैंने बुक्स बताई हैं उसका लिंक मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगी, तो टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हो। ओके, सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, एंड आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल रही होगी, आपको बेसिक से स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है ये वीडियो। इसके साथ नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाने वाली हूँ सिलेबस के ऊपर, जहाँ पर इन डिटेल में हम यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस को हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर आपको पेपर 1 की स्ट्रेटजी समझनी है कि पेपर 1 में हमें कैसे फोकस करना है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। ओके, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, एंड बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।